हाँ तो विद्यार्थी ये तुमको पता होगा, कहीं देखता है जी 1/0, 0/1, 0/। बच्चा जो है आंख मून के 0 सबका आंसर मार देता है। बच्चा जो है आंख मून के क्या मार देता है, सबका आंसर क्या मार देता है, जो कि सरासरी क्या है। अब लो तुमको बहुत बड़ा समस्या आ गया। ये जो चीज है 4-5 में सीखना चाहिए अजी, 4-5 की चीज है, लेकिन अपना काम चल रहा था किसी तरह, इस सब पर ध्यान दिया। जब भी बच्चा पूछ दो, चाहे 10th के रहे या 12 के रहे, 11 के रहे, 9th के रहे, जनरली ग्रामीण बच्चा 0 ही आंसर मारेगा अजी। लेकिन सरासरी क्या है, बच्चा जब तक तुम समझेगा नहीं तो 0 ये मारते रहेगा। कि गलत बोले सही बोले, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तो कितना मारते रहेगा। सबसे पहले जो है इसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो अजी। क्या कॉन्सेप्ट समझेगा, जैसे हम कहते हैं बालक 8 कितना, 8 कितना, ध्यान से समझो एक एक लाइन। 8 कितना है, इसका मतलब क्या होता है बालक, यानी इसका मतलब क्या, सबको जानता है कि 4 लिख देंगे भाई। 4 लिखना अगर रहता तो हम समझा रहे हैं उसको समझो। 8/2 का मतलब होता है 2 को कितने बार 2 करके जोड़ेंगे कि 8 हो जाए। बोलो बात समझ रहा है जी। यानी 2 को, यानी 8/2 का मतलब होता है 2 को कितने बार 2 करके जोड़ेंगे ताकि कितना हो जाए। तो पता चला कि कितना बार, 4 बार। इसलिए लिखता है कि 8/2 को कितना लिख देता है। फिर से समझने का प्रयास करो। अगर कहीं बालक 10 कितना रहता है, 5, इसका मतलब होता है 5 को कितने बार 5 लिखे कि 10 हो जाए, 2 बार। इसलिए तुम लोग कितना लिख देता है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ। अब आओ पहला वाला पर, अब समझने का प्रयास करो। अब देखो 0 को कितने दा जोड़े कि 1 आ जाए। 0 को कितने दा जोड़े कितना आ जाए, यानी कि क्या चीज करके 0 + 0 + 0 + 0 + लाख टाइम्स 0, फिर भी 1 आएगा जी। 1 लाख का 0 जोड़ेगा फिर भी 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बालक कभी नहीं आएगा। इसका मतलब नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड का मतलब क्या होता है बालक, परिभाषित नहीं, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं, अपरिभाषित। समझ में आया सब बच्चा को। यानी 1/0 का मतलब 0 नहीं होता है अजी, 0 कुछ नहीं होता। नोट डिफाइंड, उसको निकाल नहीं सकेंगे। समझ में आया। आज के बाद 1/0 को 0 बोलेगा जी, नहीं बोलेगा। अब फिर समझो, अब समझो क्या बोल रहे हैं। 1 को कितने दा 1 करके जोड़ेंगे कि कितना आ जाए, 0। 1 को बालक 1 को 1 + 1 + करके कितने दा जोड़े कि 0 आ जाए। ऐसा कभी होगा, बोलेगा कि नहीं जोड़िए अजी। अरे 1 को दा 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा अजी, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब नहीं जोड़िए, नहीं जोड़िए का मतलब 0 दा जोड़िए। बोलो समझ में आया, कितना दा जोड़ेंगे, इसलिए जो है कितना आ गया, समझ में आया जी। अब देखो 0/0, 0 इसका मतलब क्या हो गया बालक, इसका मतलब हो गया 0 को कितना दा जोड़े कि 0 हो जाए। तो भाई 0 को अगर 0 + 0 जोड़ेगा तैयो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 दा जोड़े तैयो, 3 दा जोड़ेंगे तैयो, 4 दा जोड़ेंगे तैयो, 5 दा जोड़ेंगे तैयो, यानी कितनों दा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। अब देखो यानी कि 1 को दा जोड़ेंगे तैयो आ जाएगा अजी, 2 दा जोड़ेंगे तैयो आ जाएगा, 3 दा जोड़ेंगे तैयो आ जाएगा, 4 दा जोड़ेंगे तैयो आ जाएगा, 5 दा जोड़ेंगे। नहीं समझा। जैसे अभी जो 10 बटा कितना था 5 को कितने बार जोड़े कि 10 आ जाए, तो बोलेगा 2 बार। तो 2 आंसर लिख दिया था। काहे एक ही संख्या है कि 5 को 2 दा जोड़ेंगे 10 आएगा। और कोई है दूसरा, 5 को कितने बार 5 करके जोड़े कि 10 आ जाए।
उसी प्रकार जीरो को हम एक निश्चित टाइम में आंसर नहीं आ रहा है कि जीरो एक आधा जोड़ेंगे तो चला गया जीरो, नहीं, एक आधा जोड़ेंगे तैयो, दो आधा जोड़ेंगे तैयो, तीन चार दा जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आंसर तो आता है कि एक दा जोड़ेंगे जीरो आ गया, दो दा जोड़ेंगे तैयो जीरो आ गया, तीन दा जोड़ेंगे, लेकिन नो आंसर तो आ रहा है कि एक दा जोड़िए, दो दा जोड़िए, इसलिए इसको बोलेगा क्या, क्या बोलेगा, इनडिटर्मिनेट। क्या बोलेगा, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। बात समझा, एक मतलब होता है अनिश्चित, इसका मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एकदम मान लो कि दो दाम चला या 10, तब ने बोल दिया कि 2 आंसर होगा, लेकिन इसमें तो कि कभी 2 दाम आ जाता है, कभी 4 दाम आता है, इसका मतलब हो गया इनडिटर्मिनेट यानी अनिश्चित बार। ये तीनों में अंतर समझ में आया। जनरली जो है विद्यार्थी भी जीरो बोल देता है तीनों के आंसर, बेचारा मास्टर भी बोल देता है तीनों के आंसर जीरो, और खेल चक। खास करके होम ट्यूशन वाला मास्टर 0/0 बोलेगा, वो जीरो बोल देगा, होम ट्यूशन का टीचर। जो कि मान लो जो ज्ञान नहीं रहना चाहिए वो ज्ञान सीख विद्यार्थी को देना चाहिए। ठीक, गलत बोले, चलो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तुम सब सीखा। थैंक यू।